हेलो एवरीबॉडी। न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रिवाइज करते हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज असाइनिंग सिस्टमिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। उसके बाद देख लेते हैं एनिमल किंगडम में हर चीज कैसे डिफाइन करी गई है। सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफाई करने के लिए कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर्स निकाले गए हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा। अब ऑर्गेनिजम्स का भी अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमल्स अगर हम बात करें तो सभी मल्टीसेल्युलर होते हैं, बट फिर भी उन सभी के सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन सेम पैटर्न शो नहीं करता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो सेल्यूलर लेवल तक क्लासिफाइड है, स्पॉन्जेस, टिश्यू लेवल तक सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल तक प्लैटीहेलमिन्थस और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक एस्कहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक। डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो टाइप्स का होता है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग्स होती हैं। इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा से प्लैटीहेलमिन्थस एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल एस्कहेलमिन्थस से कॉर्डेट्स तक। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स के, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट से डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच जाता है, एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेराइंग डायमीटर्स, मतलब अलग अलग उनकी चौड़ाई मोटाई होती है। एग्जाम्पल्स हो गए आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा, एस्कहेलमिन्थेस। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं एनालिडा, सेफेलोकॉर्डेटा, मोलस्का, वर्टिब्रेटा। अब देख लेते हैं बॉडी सिमेट्री। सो सबसे पहले एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हो गए स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो हाफ्स में डिवाइड होगा, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो हाफ्स में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल्स सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और अडल्ट इकाइनोडर्म्स। बाइलैटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे तो दो हाफ्स में डिवाइड होगा, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। अब देख लेते हैं डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेल्स दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाते हैं, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल सीलेंट्रेट, टीनोफोर। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है विच इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर, और ये प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। सेकेंड वॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तीन जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, आउटमोस्ट एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लैटीहेलमिन्थस से कॉर्डेट्स तक। नाउ सीलोम, what is coelom? Coelom is presence of cavity between body wall and gut wall. तो जो एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस। सेकेंड इज सूडोसीलोमेट्स, जिसमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। एंड व्हाट इज मीजोडर्म? यहां पर मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल एस्कहेलमिन्थेस। फिर आता है सीलोमेट्स, यहाँ पर बॉडी कैविटी प्रॉपर्ली लाइंड होती है मीजोडर्म से, एग्जाम्पल्स एनालिडा से कॉर्डेटा। नाउ व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सेगमेंटेड होती है इनटू सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, मतलब यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स का एक के बाद एक रेपिटेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हो गया अर्थवॉर्म, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। इसके मेटामेरिक सेगमेंटेशन के फेनोमेनन को मेटामेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स। फिर आ गया नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर
जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। अगर प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेट्स, अगर एब्सेंट है नोटोकॉर्ड तो दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा तक के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं अलग अलग फाइला की। तो सबसे पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। इनको कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये मरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में काम आता है। इसमें वाटर एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया। ऑस्टिया आर माइन्यूट पोर्स इन बॉडी वॉल। वहां से जाता है स्पॉन्जोसील कैविटी जो कि सेंट्रल एक कैविटी होती है, उधर से मूव करता है ऑस्क्यूलम और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आ जाता है। पॉरीफेरा में कोआनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, और ये कॉलर सेल्स लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी को, मतलब उसकी ऊपर एक लेयर बनाते हैं। इनका डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है, और पॉरीफेरा के स्केलेटन को स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर्स भी बोलते हैं। पॉरीफेरा हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप्स का शो करते हैं। Asexual reproduction is by fragmentation and sexual reproduction is by gamete formation. Fertilization internal पाया जाता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो गया साइकॉन जिसे साइफा बोलते हैं, यूस्पॉन्जिया जिसे बेदिंग स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सेकेंड फाइलम सीलेंट्रेटा, इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है। ये अक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। ये सेसाइल हो सकते हैं, मतलब एक ही जगह अटैच होकर रह सकते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। निडेरिया के पास नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं जिन्हें नीडोसाइट्स भी कहा जाता है। ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स और बॉडी में, जो काम आते हैं एंकरेज के, डिफेंस के एंड कैप्चर ऑफ प्रे के। नीडोसाइट्स जिन्हें स्टिंगिंग कैप्सूल्स कहते हैं, इन्हें निमैटोसाइट्स भी कहा जाता है। सीलेंट्रेट्स टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, दैट मीन्स इनकम्प्लीट सिस्टम होता है। माउथ हाइपोस्टोम में प्रेजेंट होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों होता है। इनका स्केलेटन जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो कोरल फॉर्म करता है। सीलेंट्रेट्स के दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पहला पॉलिप, दूसरा मेड्यूसा। सो पॉलिप सेसाइल होता है और सिलिंड्रिकल होता है। सेसाइल मतलब एक जगह रहता है। पॉलिप का एग्जाम्पल एडाम्सिया एंड हाइड्रा। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होते हैं और अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसा ऑरेलिया और जेलीफिश। सीलेंट्रेटा मेटाजेनेसिस शो करते हैं, दैट मीन्स ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन शो करते हैं। इसमें दोनों फॉर्म्स दैट इज पॉलिप और मेड्यूसा प्रेजेंट होता है जो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है और मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप में कन्वर्ट होता है। मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल ओबेलिया। और सीलेंट्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइसेलिया जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, एडाम्सिया इज सी एनामोन, पेनाटुला इज सी पेन, गॉर्गोनिया इज सी फैन एंड मियांड्रीना इज ब्रेन कोरल। नेक्स्ट फाइलम इज टीनोफोरा। टीनोफोरा को सी वॉलनट्स भी बोलते हैं और कॉम जेलीज भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। रेडियल बॉडी सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होता है और टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। टीनोफोरा के पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करते हैं।
टीनोफोरा में भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों होता है। ये बायो इल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, दैट मीन्स ये चमकते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, दैट मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थीज। प्लैटीहेलमिन्थीज को फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स में। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एसीलोमेट होते हैं और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लैटीहेलमिन्थीज के पास हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। मतलब जो प्लैटीहेलमिन्थीज पैरासाइट होते हैं उनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो एब्सॉर्ब कर सकें न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस। किसका बॉडी सरफेस? जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म से अटैच कर रहे हैं। प्लैटीहेलमिन्थीज के पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम करता है। प्लैटीहेलमिन्थीज हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। प्लेनेरिया जो प्लैटीहेलमिन्थीज का एग्जाम्पल है, ये हाई रीजेनरेशन शो करता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थीज, एग्जाम्पल टाइनिया जिसे टेपवर्म भी बोलते हैं, पैसियोला जिसे लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। एंड लिवर फ्लूक्स ये डाइजेंटिक होते हैं, मतलब दो होस्ट ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे और ये दो होस्ट क्या होते हैं इनके? एक होता है फिश और दूसरा स्नेल। नेक्स्ट फाइलम इज एस्कहेलमिन्थीज। एस्कहेलमिन्थीज को राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। ये रेडियल क्रॉस सेक्शन शो करते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक दोनों एनवायरनमेंट में पाए जा सकते हैं। पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास स्यूडोसीलोमेट प्रेजेंट होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एस्कहेलमिन्थीज का एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है जिसमें मस्क्यूलर फैरिंक्स प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब एक्सक्रीटरी पोर शो करता है। ये डायोशियस होते हैं और इसमें फीमेल्स लॉन्गर होती हैं मेल्स से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों शो करता है। एग्जाम्पल हो गया एस्कैरिस जिसे राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। वुशरेरिया इज फाइलेरियल वॉर्म and Cyclostoma is hookworm. Next phylum is Annelida. Annelida मतलब little rings. Annelida aquatic होते हैं, दोनों मरीन और फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एनालिडा में मेटामेरिज्म होता है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, देयरफॉर इनको लिटिल रिंग्स भी कहा जाता है। एनालिडा के पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो काम आते हैं लोकोमोशन के। इसका एक एग्जाम्पल है नेरीस। नेरीस एक एक्वेटिक एनालिडा है। नेरीस के पास लैटरल अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें पैरापोडिया बोला जाता है और ये स्विमिंग के काम आते हैं। नेरीस डायोशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वहीं पे अर्थवॉर्म और लीचेस मोनोएशियस यानी हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनालिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन नेफ्रीडिया की मदद से होता है और ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फॉर्म में शो करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके नेरीस, फेरेटिमा जिसे अर्थवॉर्म भी बोलते हैं, हिरोनिडेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। सो द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. Arthropoda also means jointed appendages.
ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम में। आर्थ्रोपोडा फाइलम कई सारे क्लासेस इंक्लूड करता है, इनमें से एक है इंसेक्टा। पूरे प्लैनेट के 2/3 नेम स्पीशीज आर्थ्रोपोडा ही होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलोमेट होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। आर्थ्रोपोडा के पास काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा के पास अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। आर्थ्रोपोडा का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। इनके सेंसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं एंटेना, आईज, दोनों कंपाउंड और सिंपल टाइप की आईज, और स्टैटोसिस्ट इनका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीशन शो करते हैं बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मोस्टली डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, कैटेगराइज है अलग अलग टाइप में। सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जैसे एपिस दैट इज हनी बी, बॉम्बिक्स दैट इज सिल्क वर्म, लासिफर दैट इज लैक इंसेक्ट। सेकेंड टाइप इज वेक्टर्स, एग्जाम्पल एनोफिलीस, क्यूलिक्स, एडीज। नेक्स्ट इज ग्रिगेरियस पेस्ट जैसे लोकस्टा या लोकस्ट, और लास्ट इज लिविंग फॉसिल जिसका एग्जाम्पल है लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब। एंड टू नोट, ग्रेगेरियस का मतलब ग्रुप में प्रेजेंट होना। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में दोनों मरीन, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलोमेटेड होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मोलस्का की बॉडी कवर होती है कैल्केरियस शेल की दैट इज वो कैल्शियम का शेल होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है और डिवाइडेड होती है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में। विसरल हम्प सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन से कवर होता है, जिसे मैंटल ओवर हम्प बोल सकते हैं। स्पेस बिटवीन मैंटल एंड हम्प को मैंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इन फेदर लाइक गिल्स का काम रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों हो सकता है। मोलस्का का एंटीरियर हेड में सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और माउथ में फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे रैड्यूला भी बोलते हैं। रैड्यूला फीडिंग के काम आता है। ये डायोशियस होते हैं, ओवीपैरस यानी कि अंडे देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का, पाइला दैट इज एप्पल स्नेल, पिंक टाडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर, सेपिया दैट इज cuttlefish, लोलिगो इज स्क्विड, ऑक्टोपस मतलब डेविल फिश, एप्लेजिया इज सी हेयर, डेंटालियम इज टस्क शेल and Chaetoplura that is Chaetoplana. Next phylum is Echinodermata. इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ओसाइकल्स से बना होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। नोट ये करेंगे कि इनका लार्वा बायलैटरल सिमेट्री शो करता है और अडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। इकाइनोडर्म्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इनका माउथ वेंट्रल होता है और एनस डॉर्सल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्ट फीचर इनका क्या होता है? इकाइनोडर्म्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो लोकोमोशन के काम आता है, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के काम आता है, रेस्पिरेशन के काम आता है। यहाँ पर नोट करेंगे कि पोरिफेरा में
वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। एकाइनोडर्म्स डायोसियस होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड शो करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और नोट करेंगे इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एकाइनोडर्म्स, एस्टेरियास मतलब स्टारफिश, इकाइनस मतलब सी अर्चिन, एंटेडॉन मतलब सी लिली, कुकुमेरिया मतलब सी कुकुम्बर, एंड ओफ्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार। अब बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डाटा की। ये पहले सब फाइलम होता था कॉर्डेटा का, बट अब एक सेपरेट नॉन कॉर्डेट फाइलम बन चुका है। हेमिकॉर्डेट्स वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, जिसमें एंटीरियर प्रोबॉसिस प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सक्रीशन के काम आता है, जिसे प्रोबॉसिस ग्लैंड बोला जाता है। कॉलर प्रेजेंट होता है, इनके कॉलर में स्टोमोकॉर्ड होता है जो नियरली नोटोकॉर्ड टाइप होता है। ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। इसमें थर्ड पार्ट होता है बॉडी में ट्रंक। सो बॉडी सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, जिसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर प्रोबॉसिस, मिडल इज कॉलर, और सबसे लास्ट पार्ट ट्रंक। इनका सर्कुलेशन दैट इज ब्लड सर्कुलेशन ओपन सिस्टम शो करता है। रेस्पायरेशन गिल्स की मदद से होता है। डायोसियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल Belanoglossus, Saccoglossus. Now let's look at phylum Chordata. Chordata phylum की कुछ fundamental characteristics हैं: presence of notochord, dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits. ये bilateral symmetry शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, और organ system level of organization शो करते हैं। कॉर्डेटा के पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो सबसे पहले कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, और सिंगल होता है। इनके फैरिंग्स परफोरेटेड होते हैं गिल स्लिट्स के द्वारा। हार्ट वेंट्रल होता है और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होते हैं। अब नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, और डबल होता है। इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट हेमिकॉर्डेट्स। हार्ट डॉर्सल होता है और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में। अब कॉर्डेट्स 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। सबसे पहला यूरोकॉर्डेटा, जिसे ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सेकेंड इज सेफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को एक साथ दोनों को प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा एक रानियाटा होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स या फिर सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा के बारे में जान लेते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स होते हैं यूरोकॉर्डेटा के डोलियोलम, एसिडिया, एंड सल्पा। सेफेलोकॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड हेड टू टेल थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है लैंसलेट, जिसे एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है सेफेलोकॉर्डेटा का ब्रेकियोस्टोमा। थर्ड इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो अडल्ट में कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। वर्टिब्रेटा में वेंट्रल मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। इसमें किडनी होती है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वर्टिब्रेटा के पास पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। नाउ वर्टिब्रेटा ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। इसके 2 डिवीजन होते हैं,
एगनाथा एंड गिनाथोस्टोमाटा। एगनाथा में जॉ नहीं होता, गिनाथोस्टोमाटा में जॉज होते हैं। एगनाथा का क्लास होता है साइक्लोस्टोमा और गिनाथोस्टोमाटा के सुपर क्लासेस होते हैं पाइसेस, जिनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। पाइसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। देन सेकंड इज टेट्रापोडा, जिसमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। इसमें भी चार पार्ट्स होते हैं। पहला इज एम्फीबिया, सेकंड इज रेप्टिलिया, थर्ड इज एव्स एंड फोर्थ इज मैमल्स। अब हम क्लास साइक्लोस्टोमाटा के बारे में देख लेते हैं, जिसका डिवीजन एगनाथा होता है। साइक्लोस्टोमाटा में सारे एक्टोपैरासाइट्स या स्कैवेंजर्स ऑन फिशेस पाए जाते हैं। इसमें क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, जिसमें जॉज नहीं होते। बॉडी में स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। रेस्पायरेशन 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स शो करते हैं। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स मरीन होते हैं, वो फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए जाते हैं और वहाँ लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। लार्वा प्रोड्यूस करने के कुछ दिनों बाद ही दे डाई। इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस मरीन ओशन में लौट आते हैं। Examples of cyclostomes: Petromyzon, that is lamprey; Myxine, that is hagfish. Now class Chondrichthyes. Chondrichthyes marine होते हैं। Cartilaginous endoskeleton present होता है। इनका माउथ वेंट्रल होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट देयर लाइफ। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं बट ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी स्किन टफ होती है, जिस पर माइन्यूट प्लैक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल से टीथ बनते हैं, जो बैकवर्डली अंदर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। जॉज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। प्रेडेशियस होते हैं, मतलब ये प्रेडेटर्स होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसीलिए कॉन्ड्रिक्टाइस को हमेशा स्विम करते रहना पड़ता है ताकि वो डूब ना जाए। इनका हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब पाइकिलोथर्म्स होते हैं। मेल्स में पेल्विक फिन में क्लास्पर्स प्रेजेंट होता है एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपैरस होते हैं, ये डायोशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाउ क्लास ऑस्टिक्टाइस। ऑस्टिक्टाइस भी मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, माउथ टर्मिनल होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें ओपरक्यूलम होता है। इनके पास टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो बोयांसी देता है। हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पाइकिलोथर्म्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं बोनीफिशेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये वही है। ओविपैरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्टाइस: इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो के पास होता है। पॉइजन स्टिंग या स्टिंग रे ट्राइगॉन के पास होता है। स्कोलियोडॉन डॉगफिश, कार्कारोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क को बोला जाता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ ओस्टेक्टाइस हैं, जैसे मरीन एक्सोसीटस, इनको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। हिपोकैम्पस सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर ओस्टेक्टाइस होते हैं। लेबियो मतलब रोहू, कटला, क्लेरियास मतलब मागुर, इसे कैटफिश भी बोलते हैं। और जो एक्वेरियम में प्रेजेंट होते हैं ओस्टेक्टाइस: बीटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश। नाउ क्लास एम्फीबिया। ये एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। इनका बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड और ट्रंक में। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं बॉडी में। स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास मॉइस्ट स्किन होते हैं। आईज में आईलिड्स प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम ईयर शो करता है और टेल कुछ एम्फीबिया में प्रेजेंट होते हैं।
एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब कॉमन चेम्बर में, जिसे क्लोएका बोलते हैं, वहां जाकर ओपन होते हैं और फिर एक्सटीरियर ओपन होते हैं एक साथ। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स या मॉइस्ट स्किन की मदद से हो सकता है। एम्फीबिया का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल शो करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और ये भी ओविपारस होते हैं, अंडे देते हैं। एग्जाम्पल हो गया बूफो दैट इज टोड, राना मतलब फ्रॉग, हाइला इज ट्री फ्रॉग, सालामांड्रा इज सालामांडर, इक्तियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया। नाउ क्लास रेप्टिलिया, ये सबसे पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्रीपर्स और क्रॉलर्स होते हैं। इनकी बॉडी पे ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मल स्केल्स जिन्हें स्कूट्स कहा जाता है प्रेजेंट होता है, टेम्पैनम ईयर शो करता है, कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये लिम्स एब्सेंट होते हैं स्नेक्स में। हार्ट यूजुअली सब में 3 चेम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर्ड होता है। रेप्टिलिया भी पायोकिलोथर्म्स होते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड्स ये अपने स्केल्स को शेड करते हैं एज स्किन कास्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है, अंडे देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका नाजा बंगारस वाइपरा मतलब वाइपर। नाउ क्लास एवीज, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके पास बीक प्रेजेंट होती है, इनकी 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं और हाइंड लिम्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो मॉडिफाई हो सकते हैं वॉकिंग में, स्विमिंग के लिए या क्लास्पिंग के लिए। एवीज की स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, बट ऑयल ग्लैंड्स टेल की बेस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ टेल की बेस में प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड मतलब हड्डियां बोन्स का बना होता है। लॉन्ग लिम्स मतलब एवीज की जो लंबी बोन्स हैं वो हॉलो होती हैं, उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जिसे न्यूमैटिक बोन्स भी बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चेम्बर्स क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होते हैं। इनका हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है और ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब होमोआयोथर्म्स होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स की मदद से होता है और इनके एयर सैक्स लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंडे देते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, उनका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। नाउ क्लास मेमेलिया, मेमेलिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब पूरी धरती पर पाए जाते हैं, पोलर आइस कैप्स में मिलते हैं, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, दैट इज ऑलमोस्ट हर जगह हमारे प्लैनेट पर पाए जा सकते हैं। कुछ उड़ सकते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं। मैमल्स के यूनिक कैरेक्टर होता है कि उनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और स्किन में हेयर होता है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है जिसमें पिना होता है। हेट्रोडोंट डेंटिशन होता है, मतलब दांत अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। होमोआयोथर्म्स मतलब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेस्पिरेशन मैमल्स में लंग्स में होता है, लंग्स के थ्रू होता है। डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और विविपैरस होते हैं एक्सेप्ट प्लैटिपस और नीथोराइंकस। इसी तरह न्यूलाइट इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए, रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए। धन्यवाद।